क्लास 10th यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी के आईयूपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आईयूपीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 नंबर के आते हैं, बहुविकल्पी में भी आते हैं। तो इसको एग्जाम के पहले जरूर देख के जाएं और आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। हम अनसॉल्व के क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लिए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आज उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आईयूपीएससी सीखने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि अल्क नेम, जैसे अगर यदि एक कार्बन है तो मेथ लगता है, 2 कार्बन है तो एथ लगता है, 3 कार्बन है तो प्रोप लगता है, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगता है, 5 कार्बन है तो पेंट लगता है, 6 कार्बन है तो हेक्स लगता है, 7 कार्बन है तो हेप्ट लगता है, 8 रहेगा तो ऑक्ट लगेगा, 9 कार्बन है तो नॉन लगेगा, 10 कार्बन है तो डेक लगेगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीएल आया हुआ है। देखिए एक तो ये याद होना चाहिए आपको, और सेकेंड थिंग आपको ये बॉन्ड नेम, यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सीएल आया हुआ है। क्लोरीन एक तत्व है, इसका कार्बन काउंट नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि अच्छा नंबरिंग कहाँ से होता है, फंक्शनल ग्रुप को वरीयता सबसे पहले देते हैं। नंबरिंग करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को वरीयता सबसे पहले दिया जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप में देखिए यहाँ पे क्लोरीन आया हुआ है, सीएल ये जो हाइड्रोजन ग्रुप का है, सीएल हाइड्रोजन ग्रुप का होता है। हाइड्रोजन ग्रुप में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हाइड्रोजन ग्रुप के हैं। तो यदि हाइड्रोजन ग्रुप वाला कोई भी एलिमेंट आता है तो आईयूपीएससी करते वक्त ये फ्लोरीन आया तो फ्लोरो लिखेंगे, सीएल आया है तो क्लोरो लिखेंगे, बीआर आया है तो ब्रोमो लिखा जाता है, आई आया है तो आइडो लिखा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सीएल आया हुआ है तो नंबरिंग कार्बन पे होता है, हमेशा नंबरिंग कार्बन पे किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीएल आया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप का आया हुआ है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3। जिस साइड से हाइड्रोजन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा नंबरिंग उधर से होगा। आप देख रहे हैं कि क्लोरीन इस कार्बन के नजदीक है, तो इस कार्बन के नजदीक है तो नंबरिंग हम इस कार्बन से करेंगे, नहीं तो हम यहां से नहीं करेंगे। 1 2 3 ऐसे नंबरिंग नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जिस तरफ से नजदीक पड़ेगा नंबरिंग वहीं से किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से नजदीक था, सीएल क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप का है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग किस कार्बन से होगा, सीएल वाले सी से कार्बन नहीं, काउंटिंग मत करिएगा क्योंकि वो एक एलिमेंट है। तो यहाँ से 3 कार्बन है। देखिए सबसे पहले जब हाइड्रोजन ग्रुप का आएगा तो हम लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो सीएल। अगर यहाँ एफ आता तो फ्लोरो लिखते, आई आता तो आइडो लिखते, बीआर आता तो ब्रोमो लिखते। क्लोरो कितने नंबर पे क्लोरो है, 1 पहले नंबर, पहले कार्बन पे क्लोरो है, लिखेंगे 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। उसको लिखने के बाद हम देखिए टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3। जब 3 कार्बन होगा तो क्या लगेगा, प्रोप। 3 कार्बन होगा तो प्रोप लगाएंगे। तो आप यहां क्या लगा देंगे, प्रोप। प्रोप प्रोप लगाने के बाद हम देखें कि बॉन्ड कौन सा आया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड आता है क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो ए की मात्रा लगा देंगे इसे। लेकिन सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप इंग्लिश में लिखें उसको। जैसे यहाँ पे क्लोरो आया हुआ है तो लिखेंगे CHLOR, क्लोरो। 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, उसका क्या लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ये लिख देंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए यहाँ पे बीआर आया हुआ है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपको FCl बीआर और आई दिया रहेगा तो हाइड्रोजन ग्रुप का होता है, उसको पहले लिखते हैं। यहाँ बीआर आया है तो मैंने बताया था कि बीआर के साथ ब्रोमो लगता है, बीआर के साथ लगता है
सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप Br कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, इस कार्बन से, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन है, जब 3 कार्बन होता है क्या लगता है, प्रोप लगता है। आप देखिए 3 कार्बन क्या लगा है, प्रोप लगा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 1, देखो हाइड्रोजन ग्रुप पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 1 ब्रोमो, उसके बाद अल्कनेम। अल्कनेम क्या है, इसमें कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन लिखा लगेगा प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे। प्रोप लगाने के बाद सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड साथ एन लगेगा, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे OH ग्रुप आया हुआ है, OH ग्रुप यानी कि एल्कोहल ग्रुप का है। OH ग्रुप आया है यानी कि एल्कोहल ग्रुप आया है। एल्कोहल में OL लगता है, क्या लगता है, OL। एल्कोहल में OL लगाएंगे लास्ट में। जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है ना, फंक्शनल ग्रुप OH है, OH किस कार्बन से नजदीक पड़ रहा है, OH एल्कोहल ग्रुप का है, और एल्कोहल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ से नजदीक OH इस कार्बन से नजदीक पड़ा, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3। टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो लिखेंगे क्या, प्रोप। टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन साथ लगता है प्रोप, प्रोप लगा दिए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सब में देखिए सिंगल बॉन्ड क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड साथ एन, सिंगल बॉन्ड साथ एन लगता है। उसका OH ऐड तो क्या लगेगा, OL लगा देंगे, OH आयत का लगेगा, OH का OL हो जाता है। अब देखिए इंग्लिश में लिखने के लिए फायदा होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ एन में ई आया है, जो कि एक वॉवेल है। ई क्या है, आपको पता है कि A-E-I-O-U ये वॉवेल होते हैं। तो जब वॉवेल यहाँ पे 2 वॉवेल एक साथ आ रहे हैं, जब यहाँ पे 2 वॉवेल, देखिए ई भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि तब ये वाला ई हटा देंगे आप, तब ये वाला ई हट जाएगा। जैसे ये हो जाएगा प्रोपेनल, ये ई क्यों हटा, ये ई क्यों हटा, क्योंकि यहाँ पे एन में वॉवेल आया लास्ट में, और OL में भी ये भी ओ भी वॉवेल है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, OL जुड़ जाएगा। तो इंग्लिश लिखने के फायदा होता है प्रोपेनॉल। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नीचे इंग्लिश भी लिखा रहता है, कभी कभी हिंदी में मात्रा अलग अलग बुक में कहीं एल लिखा है, कहीं ऑल की मात्रा लगी हुई है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ लगा था तो एन लगा, उसका OL लग गया। ये ई क्यों हटा, क्योंकि 2 वॉवेल आ गए थे, इसलिए ई को हटा देंगे। ठीक, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे CHO ग्रुप आया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, और जब CHO आता है तो Al लगता है, जब OH आता है तो OL लगता है, और CHO आता है तो Al। देखो CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, तो CHO वाले फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में वरीयता सबसे पहले देते हैं। तो यहाँ पे CHO का 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है। नंबरिंग देखिए हमेशा फंक्शनल ग्रुप से, जिसको वरीयता पहले देंगे, फंक्शनल ग्रुप को वरीयता पहले देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CHO आया है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप का है, और CHO में Al लगता है, सफिक्स Al लगता है, CHO में Al लगता है और OH में OL लगता है। तो यहाँ पे CHO आया है, तो कीटोन को छोड़ करके, फंक्शनल ग्रुप कीटोन में भी C आता है, उसको उस वाले कार्बन को नहीं काउंट करेंगे, कीटोन के कार्बन को नंबरिंग नहीं किया जाता, बाकी सभी कार्बन को नंबरिंग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे CHO ग्रुप आया हुआ है, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है,
टोटल 3 कार्बन का हो जाएगा प्रो, टोटल 3 कार्बन तो हो जाएगा प्रो। अब यहाँ पे कितने बच्चे सी डबल बॉन्ड ओ को कीटोन समझ लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन। ध्यान दीजिए कि CHO ग्रुप है, इस कार्बन के साथ CH और O जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ CHO है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया। इस डबल बॉन्ड को मत देखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आए तो इन लग जाएगा, CHO है ये, CHO अलग से डबल बॉन्ड नहीं हुआ, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड नहीं है। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तब इन लगेगा, तब इन लगेगा। इस डबल बॉन्ड को देख करके इन मत लगाइए। यहाँ पे CHO ग्रुप का है ये, तो CHO के साथ क्या लगता है, CHO के साथ क्या लगेगा, एल्डिहाइड ग्रुप का है CHO, CHO के साथ क्या लगेगा, एल। CHO के साथ क्या लगता है, एल। तो यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एल हो जाएगा, फिर एल लग जाएगा, क्या लग गया, एल लग गया। देखिए CHO के साथ एल लगता है, OH के साथ OL लगता है। तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन था तो प्रोप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है तो एल लग गया, और CHO है तो एल लग गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फाबेट, यहाँ पे वॉवेल आया हुआ है, ई और ए, ई और ए दोनों आपका वॉवेल है। तो ई और ए दोनों आपका वॉवेल है, तो यहां से ये ई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइल, ये इसका एलिवेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है। C डबल, मैंने बताया था कीटोन वाले कार्बन का नंबरिंग नहीं होगा, कीटोन वाले कार्बन का नंबरिंग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है, 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। देखिए फंक्शनल ग्रुप वाले बॉन्ड को एन इन आइन से नहीं लिखोगे, हमेशा जो कार्बन कार्बन के बीच में रहता है, आप ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस डबल बॉन्ड को देखकर इन नहीं लगाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा होता तब हम इसके बदले इन लिखते। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रो एन। और C डबल बॉन्ड O कीटोन, कीटोन का होता है ओन। जब कीटोन ग्रुप का आएगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसका क्या लग जाता है, ओन। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप वॉवेल वॉवेल है, ये भी ई है, ये ओ है, दोनों वॉवेल है, तो ये वाला ई हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C डबल OH कार्बोक्सिलिक अम्ल, C डबल OH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि ओइक एसिड, ओइक एसिड ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। C डबल OH फंक्शनल ग्रुप है, C डबल OH फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। टोटल कितने कार्बन इसमें, नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3, नंबरिंग यहां से करेंगे तो टोटल 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रो, 3 कार्बन प्रो। मैंने बोला इस डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे, डबल बॉन्ड आए तो इन लगा देंगे, ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड कार्बन बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगल कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लग जाएगा एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लग गया। उसके बाद C डबल OH का होता है ओइक एसिड, C डबल OH का होता है ओइक एसिड। तो यहाँ पे भी देख रहे हो वॉवेल वॉवेल है तो इस ई को हटा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड आया हुआ है, डबल बॉन्ड आया हुआ है तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है। तो टोटल 3 कार्बन है,
टोटल 3 कार्बन है, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड को वरीयता पहले देंगे, डबल बॉन्ड को वरीयता पहले देंगे, तो 1 2 और 3, टोटल 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे इन लगेगा, क्यों इन लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आया हुआ है वो कार्बन कार्बन के बीच में आया हुआ है, तो 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रो, 3 कार्बन हो जाएगा प्रो, डबल बॉन्ड लगा हुआ क्या लग जाएगा इन। देखो डबल बॉन्ड पहले कार्बन तो प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। देखिए इसको देखिए, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है ये कार्बन कार्बन के बीच में है, तो ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 बॉन्ड हैं। अगर डबल बॉन्ड को देखो, सबसे पहले वरीयता डबल बॉन्ड को देते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, तब सिंगल बॉन्ड को। तो यहाँ डबल बॉन्ड तो आया नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नजदीक पड़ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे, यहाँ से कर दी नंबरिंग, तो 1 2 दूसरा नंबर पड़ता है ट्रिपल बॉन्ड, उधर से नंबरिंग कर रहे हो तो पहले के बाद पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए नंबरिंग वहां पे करेंगे, इस कार्बन के पास नंबरिंग करेंगे। तो टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ क्या लगेगा? प्रो, 3 कार्बन के साथ प्रोप लगे, लगा देंगे प्रो, ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है? पहले कार्बन पे है, तो लिखेंगे प्रोप 1 आइन या 1 प्रोपाइन या ओनली प्रोपाइन।